Hi everyone, thank you for stopping by my channel. My name is Richa. जब भी हम गुड न्यूज़ सुनते हैं कि कोई पेरेंट्स बनने वाला है तो हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट होती है फॉर द टू बी मदर कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है. बट हेयर आई एम विद अ लॉन्ग लिस्ट फॉर ऑल द टू बी डैड्स. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, स्टे ट्यून्ड. जो 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो किसी भी मॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है. पर एट द सेम टाइम जो डैड बनने वाले होते हैं उनके लिए भी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत क्रूशियल होती है. बहुत अलग अलग जर्नीज होती है सबकी. जो वाइफ्स होती हैं या जो पार्टनर होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं वो सबसे पहले लुक अप टू करती है अपने पार्टनर्स को किसी भी चीज़ के लिए इन दिस होल जर्नी. अब बहुत सारी डिफरेंट जर्नीज होती हैं. कई जर्नीज ऐसी होती हैं जिसपे दोनों पार्टनर सेम लोकेशन पे भी नहीं होते बट मॉरली मेंटली वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. तो कोई होते हैं जो 24 घंटे साथ रह पाते हैं, कोई होते हैं जो वर्किंग होते हैं. बहुत बहुत अलग अलग जर्नीज होती है तो बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं इस जर्नी के. बट कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए इस जर्नी में, स्पेशली हस्बैंड्स को, पार्टनर्स को, क्योंकि दिस इज नॉट एन ईजी जर्नी. आई अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स जो सारे हस्बैंड्स करते हैं, जो पार्टनर्स करते हैं. इट इज़ रियली कमेंडेबल. बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए. मैं जानती हूँ आप लोग जानबूझ के ऐसा नहीं करते होंगे बट कई चीज़ें शायद आप लोगों को पता ही नहीं है कि हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव इनटू द मेन कंटेंट. सो द फर्स्ट पॉइंट इज डोंट कंपेयर द प्रेगनेंसीज. सबकी प्रेगनेंसी जर्नी डिफरेंट होती है और ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ. और जब ऐसा कोई दूसरा बंदा कर रहा होता है ना किसी के लिए तो उसे बहुत खराब लगता है. आप प्रेगनेंसीज की जर्नी को कंपेयर करके कुछ सरकास्टिक कमेंट मार दें या फिर कुछ गलत बोल दें तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा. जैसे कि आप ऐसे बोले कि यार उसके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर वो कितनी एक्टिव है, तू बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो रही है, तू अपने आप को पुश नहीं कर रही है. ट्रस्ट मी, एवरीबडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट. आपको उस जर्नी में उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है. आपको नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला आदमी नहीं बनना. एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन जिनको वो अपनी हर प्रॉब्लम या हर चीज़ें बताएंगी. तो आपको बहुत अच्छे से इसमें उनके लिए पॉजिटिवली सपोर्ट करना है. इवन अगर वो भी अपनी जर्नी को किसी से कंपेयर कर रही है ना तो यू शुड बी द फर्स्ट वन जो उन्हें समझाए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तू अपनी तरीके से जी. तो प्लीज डोंट कंपेयर. ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड पॉइंट इज उनको ना पेशेंट की तरह ट्रीट मत कीजिए. आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं बट ये चेंजेस आपको खुशी से गले लगाने हैं. आपको ऐसे नहीं बिहेव करना कि यार कुछ बीमारी हो गई है जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है. तो वो फिजिकल बहुत सारे चेंजेस आएंगे, उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं बट यू शुड बी द सपोर्ट सिस्टम जिसको ये नहीं साबित होने देना कि ये एक बीमारी है या एक प्रॉब्लम है. दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज द हैप्पीएस्ट जर्नी जिसमें आप कभी भी होंगे. ट्रस्ट मी. तो इसको अपनी हैप्पी जर्नी बनाइए, एक पेशेंट ट्रीटमेंट वाले जोन पे मत जाइए. थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप जो पार्टनर्स हैं उनको इसमें बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है. ट्रस्ट मी, बहुत पेशेंस. मैंने बहुत केसेस ऐसे सुने हैं जिसमें औरतें विदाउट एनी रीजन रोने लग जाती हैं और उनको ये दिस इज बेसिकली हार्मोन्स चेंजेस. आई यूज टू कॉल इट हार्मोन्स लोचा. तो ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हर औरत डिफरेंटली रिएक्ट करती है. मूड स्विंग्स होते हैं. तो अगर आप अच्छे से उसमें उनको सपोर्ट कर देंगे ना, थोड़ी देर पेशेंटली, बस वो थोड़ी देर का चेंज होता है. थोड़ी देर बाद उन्हें खुद समझ आ जाता है कि ये क्या हो रहा है. तो आप बस थोड़ी देर आराम से उस चीज़ को झेल लीजिए और बस फिर सब ठीक हो जाएगा. बट यू शुड, क्योंकि आप उनके पार्टनर है ना तो सबसे पहले ये वो आप पे निकालेंगे जो भी प्रॉब्लम होगी. तो आपको बहुत पेशेंटली उस चीज़ को बस निकलने देना है. ट्रस्ट में थोड़ी देर बाद ना रियलाइज हो जाता है, वो खुद ही आके बोल देंगे सॉरी यार ऐसा हो गया. बट वो मोमेंट ना उनका खराब मत कीजिए. कभी कभी वो छोटा सा टाइम होता है बट फिर वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और चीज़ें खराब हो जाती हैं उससे. तो बी पेशेंट. अनदर वन इज ये ना 9 मंथ्स की बहुत लंबी जर्नी होती है. किसी किसी की बहुत इजीली बीत जाती है, किसी किसी को बहुत प्रॉब्लम्स भी होती है.
तो देखिए, जो चीज़ ना प्रॉब्लम से बीत रही होती है वो टाइम बहुत लंबा लगता है, और जो चीज़ इजीली हो रही होती है वो ऐसा लगता है अरे कहाँ चली गई, पता ही नहीं चला टाइम। तो अगर आपका टाइम हार्डशिप्स में बीत रहा है या आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो डोंट बी लाइक आई एम टायर्ड ऑफ इट। ऐसे आपको नहीं दिखाना है। यू शुड बी लाइक अरे बस अब तो थोड़ा ही टाइम बचा है यार, मजे करेंगे। आप उन्हें ये हमेशा याद दिलाइए कि सी वो मोमेंट आने वाला है जिसका हम इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, और तूने इतना सब कुछ कर लिया है, अब तो थोड़ा सा टाइम बाकी है, थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो यू शुड बी द फर्स्ट वन जो ये एहसास दिलाए कि अरे ये सब बहुत आसान है, हम दोनों साथ हैं। तो आप ऐसे कभी मत बोलना कि यार अब थक गए, बस खत्म हो। ये बहुत गंदा एक्सप्रेशन होता है एक लड़की के लिए। और अगला पॉइंट है ना कि आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना, आपको पैनिक नहीं होना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पता ही नहीं है कि सही है कि नहीं इस टाइम के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ें कई बार एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। तो आपको ना ऐसे ओवर रिएक्ट नहीं करना कि हाय राम ये क्या हो गया, अब कैसे होगा, पता नहीं ये सही है कि नहीं है। प्लीज़ काम डाउन, सबसे पहले काम डाउन, और चीज़ों को प्रोसीड कीजिए, डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। बट अगर वो क्योंकि वो औरत तो ओवर रिएक्ट और पैनिक तो 90% ऑफ द टाइम करती ही करती हैं, क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन में होती है ना। बट उस टाइम पे आपको उन्हें काम डाउन रखना है। कोई ऐसा होगा जो ये समझा सके कि अरे वी विल हैंडल और दिस इज द नॉर्मल थिंग, तो चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। अगर आप भी ओवर रिएक्ट और पैनिक करेंगे छोटे छोटे चेंजेस पे या छोटी छोटी नई चीज़ों पे ना, तो चीज़ें डिफिकल्ट हो सकती हैं। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए, उन चीज़ों के बारे में अपने आप को एजुकेट कीजिए, सो दैट आपको ये सिचुएशन आपके पास आए ही ना, कि आपको पता ना हो कि ये ओवर रिएक्शन या इसमें इवन रिएक्शन की भी ज़रूरत थी। सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट कि आपको अपने को काम डाउन रखना है, हमेशा पैनिक नहीं होना और ओवर रिएक्ट नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट इज, मैंने ये एक्सप्रेशन कई बार, नॉट मेरे साथ बट कई जगह सुना है कि यू आर नॉट द फर्स्ट वन। ऐसा तो सबका ही होता है, मतलब कि सभी तो प्रेग्नेंट होते हैं यार, सबकी तो डिलीवरी होती है यार, नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट अ बिग थिंग, सिजेरियन से क्या हो गया, ऐसा नहीं होता। सो इफ यू डोंट नो, यू डोंट नो। तो आप प्लीज अपने ये अच्छे अच्छे कमेंट्स ना दें, यू आर नॉट द फर्स्ट वन, और ये सब सीरियसली दे आर नॉट वर्थ इट। फर्स्ट टाइम हो, सेकेंड टाइम हो, हर प्रेगनेंसी में बहुत, इट इज नॉट एन ईजी थिंग। ये मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बट ये हलवा भी नहीं है। तो ये सारे कमेंट्स तो बिल्कुल भी किसी को भी नहीं बोलने चाहिए कि अरे यार वो कितने ड्रामे कर रही है, इट इज़ नॉट अ बिग थिंग, सब तो होते हैं प्रेग्नेंट। ये सब बिल्कुल नेगेटिव बातें हैं किसी भी औरत के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि अपने पार्टनर्स को, बट किसी को भी ना बोले। रिस्पेक्ट दैट वुमेन। जो किसी लाइफ को अपने अंदर रखना इज नॉट ईजी। तो प्लीज प्लीज माइंड इट कि आप ऐसे कमेंट्स या इस तरह की बातें कभी किसी को ना बोले, या कभी ये सब चीजें सीरियसली इट इज नॉट गुड। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जर्नी फिजिकली आप लोग अलग अलग बिताएं। मतलब आपकी जॉब्स ऐसी हो सकती हैं, या फिर आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको ये जर्नी अलग अलग बितानी पड़े। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट आप मेंटली, मॉरली दूर से भी अपना सपोर्ट उनको दिखा सकते हैं, तो प्लीज डू दैट। और इवन अगर आप उनके साथ रहते हैं तो डोंट लेट हर वॉक अलोन इन दिस जर्नी, कि सब नॉर्मली अपने आप देख ले। आपको हर 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 कदम पे उनके साथ चलना है। आप ये जर्नी ना पूरी लाइफ टाइम चेरिश करेंगे, ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। तो ये बिल्कुल भी मत होने देना कि वो ये जर्नी सिर्फ अकेले देख रही हैं। आप दोनों ने ये जर्नी डिसाइड की है, तो यू शुड वॉक टुगेदर। प्लीज माइंड इट, यू शुड वॉक टुगेदर। एंड द लास्ट पॉइंट इज, बी प्राउड ऑफ हर। इट इज रियली रियली अ ह्यूज थिंग। मतलब अगर आप उन पर प्राउड करेंगे ना, मतलब आप उनको बोलिए ये बात जाके कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं आपको ये चीज़ ना अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला है, पर मैं आज फिर से बोल रही हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मेरी इंड्योरिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बोली थी ना कि मुझे एज अ वुमेन और स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, और ये सब अपनी डिलीवरी के बाद मैं उन्हें ये बात बोल रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, और जितना तू सोचती है ना, तू उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है, और ऐसा बहुत लोग नहीं कर पाते जो तूने किया है। सो आई वॉज रियली हैप्पी दैट टाइम। मतलब तब मुझे लगा कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है।
तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं चाहती हूँ कि वो बहुत सारी औरतें एक्सपीरियंस करें। सिर्फ ये छोटी सी लाइंस बोलना या बस ये इतना से एक्सप्रेस कर देना किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको खुशी दे सकता है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द हस्बैंड्स, जब आपकी वाइफ की डिलीवरी हो तो आप उनको पक्का ये बात बोलना कि यू ऑल आर रियली प्राउड ऑफ हर। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो। और अगर कुछ वंडरफुल गर्ल्स वुमेन के चेहरे पे से स्माइल आती है तो बस और क्या चाहिए। तो अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना एंड जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सी यू सून गाइस, बाय।